वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल निशु दिशु लंदन ब्लॉग्स। और आज हम लोग आप लोगों को दिखाने वाले हैं अपना लंदन हाउस टूर, जो कि है 2 BHK अपार्टमेंट एंड क्विंटन लिविंग में। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने घर से। पहले हम आपको अपना घर का टूर देने वाले हैं पूरा। उसके बाद हम आपको सारा सिर्फ घर ही नहीं, उसके साथ साथ सारे कम्युनल एरियाज या जो भी हमें फैसिलिटीज मिली है यहाँ पे क्विंटन लिविंग जो फैसिलिटीज देता है, प्रोवाइड करता है, वो हम सब आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो कोई वेम्बली में क्विंटन लिविंग में देख रहा है तो उसको एक आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। तो क्विंटन लिविंग के बहुत सारे अलग अलग बिल्डिंग्स है, तो हमारा बिल्डिंग उनमें से एक है जिसमें हम रहते हैं। तो इसकी हर एक बिल्डिंग की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन है, उसकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है। तो हम जिस अपार्टमेंट में रहते हैं हम इसके बारे में हमें दिखाने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए आई होप कि ये हेल्पफुल रहेगा अगर आप लंदन में वेम्बली में अपने लिए एक ब्यूटीफुल सा अकोमोडेशन देख रहे हैं तो। हेलो, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये है हमारे घर का एंट्रेंस एंड दिस इज द एंट्री डोर, मेन डोर। यहाँ से आप अंदर आते हो एंड दिस इज आवर हॉलवे। ओके, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत छोटी है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशली क्या होता है जब आप यहाँ पे यूके में जो घर होते हैं इन पे ना मेन डोर है इसका कि एक्सेस मैनेजमेंट के पास भी होता है। तो अगर आप इसको अंदर से बंद ना करो तो वो लॉक जो होता है, की जो होता है, उससे ओपन कर सकते हैं। आप अपनी प्राइवेसी चाहते हो, ये जो भी देख रहे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं या फिर जो भी इस तरह के बिल्डिंग अपार्टमेंट में रहते हैं लोग देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत जरूरी है एक डोर स्टॉपर आता है छोटा सा। आपको ये सारे साइड्स पे तेमू या किसी में मिल जाएगा 1 या 2 पाउंड का मैक्सिमम या उससे भी कम का। तो ये आप डोर के नीचे लगा लो तो आपका डोर बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, ओपन नहीं कर पाएगा। अगर उसके पास मैनेजमेंट की भी होगी तो फिर भी नहीं खोल पाएगा डोर को, क्योंकि आपका डोर नीचे से बंद हो। अभी अगर आप देखो तो ये डोर खुल रहा है, राइट। अगर मैं इसको नीचे लगा दूं तो ये डोर नहीं खुलेगा, इससे ज्यादा अब ये डोर नहीं आएगा। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो एंट्री करके हम लोग अपने राइट हैंड साइड में हमारे पास है एक यूटिलिटी एरिया। यूटिलिटी रूम में हमें यहाँ पे सिर्फ वॉशिंग मशीन दी गई थी, क्योंकि इसके आसपास और भी स्पेस बचा था, तो हमने यहाँ पे शू रैक बना लिया है। एंड ये जो हमारे शेल्फ यहाँ पे लगे थे इनको हमने यूटिलाइज किया है बैग्स वगैरह रखने के लिए। ये हमारा छोटा सा यूटिलिटी एरिया। अब इसको करते हैं क्लोज एंड आगे बढ़ते हैं। तो यूटिलिटी एरिया क्लोज करते ही अपने लेफ्ट हैंड साइड में है ये शेल्फ जिसे हमने डेकोर किया हुआ है। यहाँ पे हमने रखा है एक फोटो फ्रेम जिसमें अभी हमें फोटो लगानी है। एंड देन दिस इज आवर फ्रेंड तो गिफ्टेड अस दिस। यहाँ पे हमने रखी है बुक्स, और तो बुक्स का कलेक्शन अभी कम है, बाकी सारी बुक्स इंडिया में है जो कि आई डोंट नो कब आने वाली है। एंड देन यहाँ पे एक और फोटो फ्रेम है और यहाँ पे है हमारी निशु की हैट। तो अभी हमने बहुत बेसिक डेकोर करा हुआ है घर का, जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं बस उनसे। और यहाँ पे नीचे रैक्स में हमने अपने गो टू सामान रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सॉक्स, कैप्स, स्कार्फ्स एक्सेट्रा। और ये हमें शेल्फ क्विंटन लिविंग ने नहीं दिया था, ये हमने खुद ही ऐड ऑन किया है घर पे। तो इससे आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है वॉशरूम। वॉशरूम घर का इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है, जो कि साफ होना ही चाहिए। तो हमने बहुत नीट क्लीन रखा हुआ है और हम ऐसे ही रखना पसंद करते हैं। तो हम आपको अपना वॉशरूम दिखाते हैं, जो कि यहाँ पे क्विंटन लिविंग में वॉशरूम बहुत ही बड़ा, बहुत ही स्पेशियस है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें ये वाला पार्ट घर का बहुत अमेजिंग लगता है, क्योंकि यूजुअली वॉशरूम्स इतने बड़े नहीं होते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा वॉशरूम दिया हुआ है, तो आपको वॉशरूम दिखाते हैं। यहाँ पे हमें एक एम्प्टी शेल्फ रैक दिया था। इस जैसे कि निशु ने आप लोगों को बताया कि इस वॉशरूम में बहुत स्पेस है। स्पेशली लंदन में इतनी स्पेस तो बेडरूम में नहीं मिलती जितनी यहाँ पे हमें वॉशरूम में मिली हुई है। सो एनीवेज हमने अपनी शेल्फ को कुछ ऐसे डेकोरेट किया हुआ है। इसमें इसकी एक लुक भी आ गई है और हमारा सामान भी यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। और यहाँ पे है इतना ह्यूज मिरर अगेन, जिसके पीछे बहुत सारी स्पेस दी गई है हमें। तो ये एरिया ऐसा है जहाँ पे आप अपना हॉट बाथ ले सकते हो। और हम लोग ने स्टैंड रखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे अपना आराम से थोड़ी देर मूवी देखना हो, यूट्यूब करना हो, हॉट बाथ लेते हुए अपना जो ना मोमेंट होता है उसको एंजॉय करते हैं।
अगर हम आगे जाते हैं तो हमारे राइट हैंड साइड में ये है हमारा चेस्ट ड्रॉर, जो कि हमें अगेन क्विंटन ने नहीं दिया है, ये हमने खुद ही लिया है अपनी तरफ से। और यहाँ पे हमने कुछ ऐसे डेकोर किया है, यहाँ कैंडल, फ्लावर्स और ये प्लांट्स भी हमने यहाँ से लिए हैं। काफ़ी बेनिफिशियल है चेस्ट ड्रॉर, यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे सामान आ जाते हैं। अगेन अ वेरी गुड स्पेस। और अगर स्पेस की बात करूँ तो क्विंटन ने हमें बहुत अच्छा स्पेस दिया है, जो कि यहाँ पे है हमारा एक्स्ट्रा स्टोरेज। तो यहाँ पे आपके जो भी बैग्स हैं वो सब आप लोग रख सकते हो, और कार्टन्स, एनीथिंग। तो इट्स अ वेरी बिग स्पेस है। और इससे अगर हम थोड़ा और आगे जाएंगे, फिर आगे जाके है हमारा यहाँ पे कॉफ़ी टेबल, सोफा एंड टीवी। तो ये स्पॉट है जहाँ पे हम लोग रिलैक्स करते हैं, चिल करते हैं, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, मूवी देखते हैं। इस अपार्टमेंट में हमें मिला था सिर्फ ये सोफ़ा। अगर आप लोगों ने हमारा एम्प्टी हाउस टूर देखा है, कॉफ़ी टेबल हमने यहाँ आने के बाद लिया है, एंड देन टीवी हमारे पास ऑलरेडी था। टीवी स्टैंड काफ़ी रॉ एंड विंटेज इनका एस्थेटिक है। बेडरूम भी इन्होंने हमें पूरा वुडन दिया है, तो हमने कोशिश करी है कि हम उसी घर के एस्थेटिक को मैच करते हुए हमने ये सारे कॉर्नर्स रेडी करे हैं। अगर वहाँ पे देखो तो वहाँ पे हमने क्रीम कलर से सेरेमिक के कुछ होम डेकोर ऐड ऑन करे हैं। सो ये है हमारा टीवी कम चिलिंग स्पॉट, एंड दिस इज आवर बेडरूम। तो ये है हमारा मास्टर बेडरूम, जो कि बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही बड़ा है। बहुत बड़ा है एक्चुअली। हमने इतने बड़ा मास्टर बेडरूम देखा नहीं था लंदन में, क्योंकि हम लोग जो इससे पहले वन बेड में रह रहे थे उसमें इतना बड़ा नहीं था। वो भी डिसेंट साइज का था। हाँ, बट ये इतना बड़ा है कि ऐसा लगता है मैं हॉल जैसा लगता है, ऐसा लगता है खत्म ही नहीं होता। हमें टीवी बाहर शिफ्ट करनी पड़ी क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जा रहा था हमारे टीवी और हमारे बेड से। ये है बेडरूम हमारा, ये साइड है मेरी, जैसे आप देख सकते हो। और यहाँ पे हमारा है ये क्यूटी जिंजर ब्रेड। अगर आप लोगों ने हमारा विंटर वंडरलैंड ब्लॉग देखा है तो हमने ये वेन किया था। मास्टर बेडरूम का एक बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें लाइटिंग बहुत अमेजिंग है, क्योंकि 3 अलग-अलग विंडोज हैं। एक विंडो वहाँ है, एक यहाँ, एक पीछे आप देख सकते हो। विंडो बहुत ही बड़े-बड़े हैं और बहुत अमेजिंग है। और जो लाइट लगी हुई है यहाँ पे, 6 लाइट है यहाँ पे, नहीं 5 लाइट है इस पूरे रूम पे। तो बहुत ही लाइट बहुत अच्छी है यहाँ पे। और इन्होंने जो रूम का जो बेड दिया हुआ है वुडन वाला, ये वुडन कलर ही है। तो ये इस रूम का टेक्सचर इन्होंने दिया हुआ है, थोड़ा सा रॉ रखा हुआ है इन्होंने। अगर आप ऊपर रूफ टॉप भी देखोगे, इसमें दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो दिखा देंगे अभी आपको। रूफ टॉप भी ना बड़ा रॉ सा रखा हुआ है, प्लेन सीमेंट का कलर रखा हुआ है। तो वैसे ही अगर आप इसको देखोगे, बेड को देखोगे, बेड का कलर और इनका कलर रॉ रखे हुए हैं इन्होंने, वुडन कलर वाला रखा हुआ है। ये बहुत एक्स्ट्रा कुछ भी सामान नहीं दिया हुआ था रूम पे इन्होंने या अपार्टमेंट में इन्होंने। बहुत जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं आपको वो दी हुई थी। तो वही रूम एस्थेटिक और बड़ा सिंपल और बहुत स्वीट सा, क्लीन सा रूम दिया हुआ था उन्होंने। तो वैसे ही हमने इसको रखा भी हुआ है। तो ये मैं आपको अपना पूरा रूम दिखा रहा हूँ ऐसे एक बार पूरा कैमरा में। मैं आप रूफ टॉप की बात कर रहा, सॉरी मैं ये छत की जो बात कर रहा था, मैं रूफ की बात कर रहा था। आप ही देख सकते हो ये ऐसा टेक्सचर है इसका। ये पूरा बेडरूम है और ये बेड साइड वाला एरिया है। और मैं अगर आपको अपोजिट साइड दिखाऊं तो हमने इस कॉर्नर में मिरर रखा हुआ है। ये एक कॉर्नर है क्योंकि स्पेशियस है काफ़ी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बेड और आ सकता है, इतना बड़ा स्पेशियस है। तो यहाँ पे हमने कॉर्नर में मिरर रखा हुआ है। एंड देन ये रहा हमारा एंट्री, ये हमारा मेन डोर है, मेन डोर से एंट्री है। तो ये बेडरूम है हम लोग का। बेडरूम के बाद, मास्टर बेडरूम के बाद अब आपको गेस्ट रूम दिखाता हूँ मैं। तो गेस्ट रूम भी बड़ा ही डिसेंट साइज का दिया हुआ है इन्होंने, इनफ स्पेस है। एंड स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक पूरा कवर्ड है जो कि बहुत ही स्पेशियस है। तो यहाँ पे अगेन आपको स्पेस की प्रॉब्लम नहीं होती है। इंटीरियर सेम दिया हुआ है, बेड और दोनों बेड साइड टेबल वो सिमिलर है। लाइटिंग आप देखोगे, देखो कितनी, यहाँ पे भी इस छोटे वाले रूम में 5 लाइट दी हुई है। मैं बेडरूम की बात कर रहा था जो इसके और डबल साइज था, 1.5 और था। लाइक ये एक साइज है और आधा साइज बढ़ा लो इसका, इतना बेडरूम है।
उसमें भी 5 लाइट थे और इसमें भी देखो 5 लाइट है। तो आप देख सकते हो कितनी लाइट है घर पे। विंडो है और हम लोग ऑब्वियसली टॉप फ्लोर्स में है, ऊपर फ्लोर्स में काफी, तो यहाँ से इसका व्यू बहुत अमेजिंग होता है। हमने यहाँ पे कॉर्नर में हमारे पास ऐसी कोई स्पेस नहीं था अभी मंदिर के लिए, तो हमने कॉर्नर में अभी भगवान रखे हुए हैं। हम लोग यहीं पे अपनी धूप बत्ती जो भी है यहीं पे करते हैं। तो ये जो गेस्ट रूम है उसके दूसरे साइड से मैं ये व्यू दिखा रहा हूँ आपको। ये आप अलमीरा देख सकते हो यहाँ पे, तो इनफ स्टोरेज है अलमीरा पे यहाँ पे भी। और इसके पीछे हमारा हीटर है जो कि इस रूम के लिए हीटर है। तो वैसे आप देखोगे तो ये भी बहुत बड़ा है, बहुत ही स्पेशियस गेस्ट रूम है। अब हमारे ये जो हमने अपना टीवी वाला जो एक सोफा ये वाला एरिया दिखाया था, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं अपना किचन एरिया। ओपन किचन है ऑब्वियसली यहाँ पे बड़ा, जो हॉल दिया हुआ है, जो लिविंग रूम दिया हुआ है। आप सीधे डोर से अंदर आते हो, अंदर घुसते ही आपको ये बड़ा सा हॉल दिखता है, जिसका एक कॉर्नर बहुत ही ब्यूटीफुली इन लोगों ने डाइनिंग एरिया और डाइनिंग टेबल दिया हुआ है हमें। 4 सीटर है विद राउंड टेबल। और ये आप देखोगे तो ये सेम वुडन वाला ही थीम है। अगर आप बेडरूम देखो इनका तो सारा सिमिलर ही दिया हुआ है। एंड द बेस्ट पार्ट है उसके अलावा ये वो है हमारा किचन। आप ये देख सकते हो कितना बड़ा स्पेशियस है किचन। उन्होंने वुडन लगा रखा है बट वुडन थीम है बेसिकली। ये थीम जो है वुडन है और स्पेशियस है बहुत अमेजिंगली। हम लोग तो सिर्फ 2 लोग रहते हैं यहाँ पे, बट अगर यहाँ पे एक बड़ी फैमिली है तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है एरिया इन्होंने दिया हुआ है। हॉब जैसे एज यूजुअल जहाँ वहाँ पे हर जगह होते हैं, इंडक्शन वाले हॉब्स हैं इनके पास। एंड ये रहा इनका अवन। लोग हार्डली यूज कर पाते हैं इसको, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया इसमें बेकिंग, बट अवन दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे। हॉब ऊपर है, हॉब यहाँ पे इंडक्शन हॉब होते हैं। अगर आपके इंडक्शन पैन है तभी वो काम करेंगे, नहीं तो काम नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रख लेना, हमारे साथ हुआ था ऐसा, तो हम नहीं चाहेंगे कि और कोई इस सेम चीज को फेस करे। ये इनकी चिमनी है। चिमनी आपको पुल आउट करनी होती है, देन यहाँ पे स्विचेस दिए हुए हैं इसके। और इनके जो कैबिनेट देखोगे ना, इनसे दिखाऊं आपको, तो ये सारे देखो, ये यहाँ से पूरा जितने आप जहाँ हाथ लगाओ वहां से कुछ ना कुछ खुलता हुआ दिखेगा आपको। बड़े बड़े कैबिनेट्स दिए हुए हैं जहाँ पे आपका इनफ स्टोरेज है। डिश वॉशर होता ही है अपार्टमेंट्स में हर जगह, तो ये रहा हमारा डिश वॉशर। अभी हमने इसको यूज करना शुरू किया है, तो हम दिन में एक बार तो चलाते ही हैं इसको। ये हमारा एयर फ्रायर है, ये हमने लिया हुआ है क्योंकि हम लोग चिकन और ऐसी चीजें अगर बनाते हैं कुछ, इसमें एयर फ्राई करके बनाना पसंद करते हैं हम लोग, तो हमने इसलिए, ये तो बहुत ही हैंडी है, बहुत ईजी है और हमारे लिए बहुत यूजफुल है, तो हमारा रोज ही बनता है इसमें, तो इसलिए हमने, हमारे लिए मस्त था। देन ये हमारा वाटर बॉयलर है। मॉर्निंग में कॉफी लेनी हो आपको या फिर हॉट वाटर पीना हो तो बहुत क्विक पानी गर्म कर लेता है, तो ये अगेन इट्स वेरी यूजफुल। और ये हमारा टोस्टर है। अब आप देखोगे फ्रिज आप साइज देख सकते हो फ्रिज का, ये 6 फुट का फ्रिज है एंड डबल डोर फ्रिज है। तो ये डबल डोर फ्रिज देख के बड़े खुश हो गए थे जब मैं, स्पेशली मैं जब हमने ये अपार्टमेंट देखा था, मैंने कहा फ्रिज स्पेशियस है यार, बड़ा फ्रिज है, डबल डोर फ्रिज है। एंड सैमसंग का फ्रिज दिया हुआ है। एंड फ्रिज के ऊपर अगेन आप देखोगे यहाँ छोटे छोटे कबर्ड्स बने हुए हैं। यहाँ पे जो भी सामान है आप यू कैन जस्ट पुट देम अप देयर। ओके, तो अब जो इस अपार्टमेंट का सबसे फेवरेट और अमेजिंग पार्ट है वो है बालकनी। हमारे पास यहाँ पे बालकनी है और उसके साथ अगर आप देखोगे ना तो ये हीटर देखो आप, यहाँ पे जो रूम हॉल में जो हीटर है इसका साइज बहुत बड़ा है, तो विच इज रियली हेल्पफुल। यहाँ पे इससे पहले हमारा बालकनी वाला घर नहीं था, तो कई बार ना सफोकेशन होता है अंदर आपको, जो अगर कवर्ड होते हैं जो उनमें, तो इसीलिए हम इस बार चाह रहे थे कि हमारा जो घर हो तो बालकनी वाला हो, और लकीली हमें बालकनी वाला घर मिला जिसका बहुत ही अच्छा सुंदर व्यू है। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बहुत हेल्पफुल भी होती है बालकनी, स्पेशली समर्स में जब आपको एसी कई जगह पे अब गर्मी होने लगी है लंदन में भी, अगर 25 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है लंदन में तो गर्म होता है, तो उस केस में ये बालकनी बहुत ही हेल्पफुल होती है। बालकनी अगर आप देखोगे बालकनी भी इनफ है, डिसेंट साइज की है। अब मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता क्या साइज रहता होगा इसका, बट इनफ साइज है बालकनी। और आज बारिश हो रही है बाहर पे हल्की हल्की, आई कैन फील इट। तो जो हमारा जिम का लॉन्च अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें सारा जिम क्लब एवरीथिंग इज देयर नाउ। ले जाते हैं आपको जिम एरिया, जो हमारा जो कम्युनल एरिया है बहुत ब्यूटीफुली डेकोर किया हुआ है। आप यहाँ पे देख लो, ये वेटिंग एरिया है जो इसमें चेयर एंड प्लांट्स एंड ये लाइट बहुत ही अच्छे से लगी है। ये रहा इन हाउस जिम, इतना
अच्छा जिम है, नीट क्लीन जिम है। आपको अपना वर्कआउट करना है, अपने आप को मेंटेन करना है तो इनफ फिट है यहाँ पे। मैं थोड़ा क्लोज से आपको जिम दिखाता हूँ। आप यहाँ पे अपना योगा कर सकते हो, ये पे अपने मैट वैट बिछा सकते हो, या कोई फ्लोर एक्सरसाइज आपको करनी हो उसके इक्विपमेंट्स यहाँ रखे हुए हैं। कैटलबेल, डंबल्स हो गए, मैट्स हो गए, एंड लेग प्रेस हो, या फिर आपका बैक का वर्कआउट हो। आपको जितनी मशीनें चाहिए होती हैं एक्सरसाइज, एक अच्छा एक्सरसाइज करने के लिए, वो सारी मशीनें यहाँ पे अवेलेबल है। ये चीज़ सारी है, ट्रेडमिल है, क्रॉस ट्रेनर है, साइकिलिंग है, और रोइंग है, और यहाँ पे स्टेपर भी है, जो मैं स्टेपर भी दिया हुआ है, विच इज़ रियली गुड। कार्डियो वाला जोन और मशीन वाला जोन। अब जो यहाँ पे है, यहाँ फ्री वेट्स है, तो फ्री वेट्स के लिए बेंच प्रेस इनफ है, एंड नो बेंच दिए हुए छोटे मोटे आप डंबल्स करने के लिए। और ये हमारा एक रैक दिया हुआ है जो कि स्क्वाट्स एंड बाकी एक्सरसाइज करने के लिए। तो जिम में इनफ इक्विपमेंट्स हैं टू वर्कआउट। तो सारा कम्युनल एरिया है, तो आप कॉरिडोर को देख सकते हो कितना नाइसली डेकोरेट किया हुआ है। एंटरटेनमेंट रूम है, एंड या क्लब रूम इसको बोलते हैं। यहाँ पे पास यहाँ पे बिलियर्ड्स है, ऑब्वियसली हर जगह अलग अलग होता है, कहीं पे टेबल टेनिस है, कहीं पे कुछ और गेम है। यहाँ पे यू कैन बाय योर बूज एज वेल, मतलब किसी को अपना बियर पीना हो तो यहाँ पे मशीन लगी हुई है, तो यू कैन बाय योर ओन बूज देयर। ओके, अब मैं आपको इनका सिनेमा रूम दिखाता हूँ, छोटा रूम जहाँ है एंटरटेनमेंट रूम बेसिकली। अगर आप उसकी बात करें, जो कि बहुत ही कोजी है। आपके फ्रेंड्स आते हैं या आपको कभी कुछ देखना हो तो ये रहा वो एरिया, सिटिंग एरिया। सुंदर चेयर लगा रखी है, बहुत ही कंफर्टेबल है। ये चेयर तो हमारे बेडरूम में होनी चाहिए, ऐसी वाली चेयर है, सच में बहुत अच्छी है। ये तो था क्लब रूम जिसमें हम अभी आपको ले गए थे, दोनों साइड से पूरा हमने दिखाया था, कंप्लीट क्लब रूम था। अब आपको मैं ले जाता हूँ जो स्टडी एरिया है। कोई कितना अमेजिंग स्टडी एरिया बनाया हुआ है हम लोगों ने, फुल ऑफ लाइटिंग। अब इसकी एक एक लाइट देखो, एक एक कॉर्नर पे वो डिफरेंट है और उसकी अलग यूनिकनेस है हर एक लाइट की। आप अगर इसको देख लो, ये लाइट देखो, या फिर ये जो पूरा डिटेलिंग बनाई हुई है इन्होंने, इसको देख लो। और जो सिटिंग एरियाज हैं, हर एक कॉर्नर को बहुत ब्यूटीफुली डेकोर किया हुआ है इन्होंने। छोटे छोटे केबिन्स बना रखे हैं, सिटिंग एरिया बना रखे हैं, चेयर्स एंड ऑल बैठने के लिए, स्टडी के लिए, आपके कोई मीटिंग हो किसी लोगों की। बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं या बहुत सारे प्रोफेशनल्स रहते हैं जो अपनी यहाँ ऑनलाइन मीटिंग्स या अपने काम से यहाँ पे बैठ के कर रहे होते हैं। एंड एट द सेम टाइम उसका जो सेकेंड पार्ट है, उसका जो हाफ एरिया है, आप देखोगे अगेन वो ऐसा आपको लग्जरी वाला फील देगा। आप बैठ सकते हो अपना आराम से, डिफरेंट वाइब है आपका। एक तरफ सिस्टमैटिक चेयर्स वाला फील दिया हुआ है, एंड द सेम अदर साइड यू कैन रिलैक्स। आपका यहाँ पे बिल्कुल आराम से अपने हिसाब से कंफर्टेबल होके अपनी पढ़ाई कर सकते हो। और कलर कॉम्बिनेशन से आप ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट लुक एट दीज थिंग्स, दीज आर अमेजिंग। ये वाला ये देखो, आपको मजा आ जाएगा। हर एक कॉर्नर उन्होंने थॉटफुली बनाया हुआ है, उनकी चेयर से लेके हो या फिर इनके कंफर्टेबल ये छोटा सा काउच या बेड हो। मैं एक दिन देखा था यहाँ पे कोई लेटा हुआ था, कोई सो रहा था। यू कैन स्लीप, यू कैन रेस्ट, सो जस्ट सी कितना कंफर्टेबल और कितना कोजी रखा हुआ है हर एक कॉर्नर को। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमें तो बहुत पसंद आया जब हम इसको देखने के लिए आए थे, जब हम इनके कम्युनल एरियाज को हमने जब देखा था। तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं इसको, बट जब भी आते हैं या ये वाइब को आप इंजॉय करते हो, आप बस देखते हो जाते हो तो आपका दिल खुश हो जाता है। हम लोगों ने ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया है ये वाला एरिया, तो अब इनका बस मेन एंट्रेंस एरिया बचता है, जो मैं आपको थोड़ा सा गेम्स ऊपर से ही हम लोग दिखाते हैं आप लोगों को। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने जो घर को रखा हुआ है, जिस तरह से डेकोर किया हुआ है, वो हम दोनों ही बिलीव करते हैं लेस इज मोर पे। तो हम लोगों ने बहुत ही लिमिटेड चीज़ें रखी हुई हैं घर पे, क्योंकि जितना कम सामान रहता है या जितना कम चीज़ें रहती हैं घर पे, उतना ही घर प्रिटी लगता है, बड़ा लगता है और नीट क्लीन लगता है, राइट? एग्जैक्टली। तो हम लोग उस पर बिलीव करते हैं।
इजी टू मेंटेन होता है। आई होप कि आप लोगों को हमारा ये आशियाना पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम ट्राई करेंगे कि हेल्प करें, बताएं। और कोई इस एरिया में घर देख रहा है, ढूंढ रहा है तो आप लिख सकते हैं हमको। हमारी तरफ से अगर कुछ हेल्प होगी, हम कुछ सजेस्ट कर पाएंगे आपको तो हम लोग ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये एरिया बहुत ही अमेजिंग है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड ट्यूब स्टेशन से इतने क्लोज है, इट्स लाइक 6 minutes ऑफ वॉक फ्रॉम ट्यूब स्टेशन, और विद इन 20-25 मिनट्स आप सेंट्रल लंदन पहुंच जाते हो। और यहाँ पे सारे सुपर स्टोर, सारे मॉल्स, मार्केट्स सारे क्लोज बाय हैं, तो बहुत इजी हो जाता है हर चीज़ के लिए। आपका ग्रोसरी शॉपिंग के लिए बिल्कुल नीचे है, वॉक करके। और इस एरिया के नियर बाय बहुत सारे इंडियन स्टोर भी हैं, क्योंकि वेम्बली सेंट्रल काफ़ी नियर बाय है, तो आपको इंडिया के भी सारे मसाले, दाल, सब कुछ बहुत इजीली मिल जाता है। तो ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आप इंडिया से लेफ्ट आउट भी फील नहीं करोगे, और आपको लगेगा आप लंदन में भी हो और इंडिया में भी हो। सो आई थिंक ये एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन है इस जगह का। राइट, आपका क्लोज टू योर कंट्री आप फील करते हो आप यहाँ रह के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो लोग नए हैं हमारे वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल निशु दिशु लंदन ब्लॉग्स। And thank you so much all of you for watching. Nishu London Vlogs. इसके बाद Okay, तो usually हमारे निशु ने बहुत लंबी इंफॉर्मेशन दे दी है जो मैं बाद में कट कर दूंगी। इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजलेस चीज है, जो कि है